गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। और देखिए मॉर्निंग का टाइम है तो मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम को सही करने के लिए। और आज मुझे थोड़ा सा मौसम सही हुआ है तो मुझे बेडशीट चेंज करनी है। तो सबसे पहले तो मैं ब्लैंकेट को रख दूँ और थोड़ा सा हाथ में स्टम्प दर्द हो रहा है तो बड़ी चीज़ें फ़ोल्ड करने और उठाने में भी दिक्कत हो रही है। जब हम अकेले काम करने वाले होते हैं तो फिर चारों तरफ देखने में काफ़ी टाइम निकल जाता है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने बेड को पूरा खाली कर दिया है। और मतलब 4-5 दिन में बेडशीट को वैसे भी निकाल देती हूँ, ताकि मतलब जब चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं तो मेहनत भी बहुत लगती है। और जब साफ़ सुथरा है 2-4 दिन में अगर कोई भी कपड़ा है साफ़ करते रहो, बेडशीट वगैरह मतलब बड़े कपड़ों में, तो उसमें फिर ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ती है। और मौसम भी साफ़ है, 1-2 दिन से तो बारिश हो रही थी और मौसम साफ़ है तो जल्दी से सूख भी जाएंगे। और फिर मैं एक ही दिन में सारे कपड़े नहीं निकालती हूँ। मतलब जैसे अगर कभी जेंट्स के कपड़े धुलने हैं, मतलब बेटे के और हस्बैंड के, तो वैसे तो वो लोग खुद ही धुल लेते हैं। और अगर उनके धुलने हैं कपड़े तो फिर मैं ये बड़े वाले कपड़े नहीं निकालती हूँ। और जब ये कपड़े धुलने होते हैं तो फिर मैं उन लोगों के कपड़े नहीं निकालती हूँ। मतलब ऐसा मैं हर चीज़ में इस तरह का एक टाइम टेबल लेकर चलती हूँ कि मतलब मुझे बोझ भी ना हो और मेरे घर का सारा काम भी होता रहे। थोड़ा थोड़ा हम हर जगह पहुँचते रहेंगे तो उससे ज़्यादा थकान भी नहीं होती है और मेहनत भी नहीं ज़्यादा लगती है। और कम समय में चारों तरफ हम अपना एडजस्ट कर लेते हैं काम को। तो यहाँ पर पहले बेडशीट निकाल के और मैंने बिछा दी है। और साथ ही साथ यहाँ पर जब हम बेडशीट चेंज करते हैं तो जैसे हम फटका मारते हैं तो धूल मिट्टी उड़ के सब चीज़ों में थोड़ा सा लग जाती है। तो जितनी चीज़ें मैंने बना कर रखी हुई हैं, DIY रखे हुए हैं और जो टंगे हुए हैं, तो इनमें सब में धूल आ जाती है, वैसे भी धूल उड़ा करती है। तो उसे साफ़ करने के लिए मतलब मैंने ऐसा टाइम टेबल बना रखा है कि जिस दिन बेडशीट चेंज करती हूँ तो उसी दिन मतलब टोटल क्लीनिंग कर देती हूँ इसी मतलब रूम की, ताकि जितनी धूल मिट्टी उड़ी है वो भी सब हाथों हाथ साफ़ हो जाए। तो जितने भी चीज़ें मैंने बना कर रखी हुई हैं सब में मैं कपड़ा मार देती हूँ तो धूल मिट्टी साफ़ होती रहती है। बाकी धूल मिट्टी को तो कौन रोक पाया है, वो तो एक बंद बॉक्स के अंदर भी पहुँच जाती है, हमारे कबर्ड के अंदर भी आ जाती है। तो उसे तो कोई नहीं रोक सकता है, पर यह है कि हाँ थोड़ा सा हाथ मारते चलो हर चीज़ में तो फिर साफ़ सफाई बनी रहती है। और देखिए काम का क्या है, जो लोग करने वाले होते हैं उन्हीं के लिए काम है। और जो लोग मतलब काम चोरी करते हैं तो उनके लिए काम नहीं होता है। क्योंकि जो करने वाले होते हैं उनको एक के बाद एक काम भी दिखाई दिया करता है, और जिसे नहीं करना है तो सीधा सीधा झाड़ू पोछा कर देता है और काम ख़त्म हो जाता है। बाकी ये डस्टिंग का काम ये सब मतलब किसी को दिखाई ही नहीं देता है। हर तरह के इंसान होते हैं, किसी की नज़र में कुछ होता है तो किसी की नज़र में कुछ। तो जैसे मैं हूँ डेली नहीं पहुँच पाती हूँ, पर थोड़ा थोड़ा हर जगह हाथ मारते चलो तो एकदम से साफ़ सफाई नहीं करनी पड़ती है और थोड़ा थोड़ा चीज़ें भी साफ़ बनी रहती हैं। तो ये तो अपने करने के ऊपर हो जाता है कि हमें किस तरह की सफाई पसंद है और हम कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो आज मैंने बनाया है दाल के साथ आलू और गोभी की सब्ज़ी। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए। आलू गोभी की सब्ज़ी है और दाल फ्राई है।
तो इसके बाद अभी मुझे जो पेंटिंग का काम चल रहा था जो बालकनी में, तो उसका भी वो तो काम कल बंद हो गया था, पर पेपर वगैरह सब लगे हुए थे तो ये भी मुझे साफ़ करने हैं। तो कुछ तो पेपर निकाल दिए हैं और कुछ ये जो मतलब दबा के पेपर रखे हुए थे ताकि हमारी वॉल ख़राब ना हो। और देखिए कल रात में जो पानी बरसा था तो उसी को ऊपर से बह के आया है, तो छत में भी सूखा नहीं है, पानी पड़ा हुआ है। और यहाँ से सारे पेपर उठाकर मैं रख दूँगी और जो लकड़ी और सब चीज़ों से ये दबा कर रखे हुए थे तो इसको भी मुझे भी सही रखना है। और पेपर को भी मैं संभाल कर रख दूँगी क्योंकि अभी पता नहीं कब मतलब इनकी ज़रूरत पड़ जाए तो लोग मांग लेंगे वो लोग, क्योंकि अभी पूरे इसमें काम तो चल ही रहा है पेंटिंग का। तो फ़िलहाल तो अभी मैं इतने सारे पेपर हैं तो इन्हीं को फ़ोल्ड करके रख दूँगी और जो ज़्यादा फटे हुए हैं या ख़राब हुए हैं उनको फेंक दूँगी, क्योंकि इतने सारे पेपर कहाँ फेंकूँगी। उससे अच्छा है कि इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी और जब दोबारा मांगा जाएगा भी तो इसी को दे दूँगी मैं, तो दोबारा से यही काम आ जाएंगे। और ये छोटे छोटे काम होते हैं जो हमारा टाइम तो ख़राब कर देते हैं, पर देखने वाले को नहीं समझ में आता कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। और इस तरह के काम हमारा टाइम ख़राब करते हैं और तो कुछ नहीं होता है। बस ये है कि अपने घर को अच्छा बनाना है तो ये सब छोटे छोटे काम हमको करने ही पड़ते हैं। और यहाँ पर रोड कितनी चलती है, आप आवाज़ सुन सकते होंगे कि हर मिनट में गाड़ियाँ निकलती हैं, बाइक और कार निकलती है। तो मतलब जब ये गेट खुला रहता है तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। और अब आ गई हूँ मैं बेटे के रूम में, तो आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर भी पेपर फैले पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर शूज़ उसके गीले रह गए थे, कल धूप दिखाई थी पर हल्की धूप थी तो बारिश में 2 जोड़ी ये शूज़ देखिए गीले जूते हो गए सुखाए हैं। गए हैं, 2 तो जोड़ी उसी को जूते, पेपर डाल के दोनों सुखाया शूज़ गया इनके था। बारिश में गीले हो गए हैं, पहन के गए हैं, भीग गए हैं तो गीले हो गए हैं। तो इस तरह शूज़ सुखाए गए हैं और आज जल्दबाजी में चले गए हैं तो ब्लैंकेट इसी तरह पड़ा हुआ है। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना ही, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।